नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो अभी ये टाइम हो रहा है शाम के 3 बजे हुए, 3:30 बज चुके हैं। शाम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल 5 बजे तो अंधेरा ही होने लग जाता है। तो मैं आई यहाँ पे स्कूल से, तो अब मौसम चेंज हो गया ना, ठंड पड़ने लगी, तो मैंने गर्म सूट पहनना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने हाथ वाथ धोए, फिर मैं अब ना आते ही पहले थोड़ा आराम करती थी, तो शाम को गर्मियों में 5-6 बजे चाय पीते थे। तो अब मैं क्या करती हूँ कि आते ही पहले चाय पीने का मन होता है। तो यहाँ पे मैं आई किचन में, पहले मैंने पानी का एक गिलास पिया था, तो अब मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चाय। और यहाँ पे रखी थी ना तिल की गज्जक, जो कि मैं स्कूल में ले जाना भूल गई। तो मैंने एक पट्टी लेके पहले वो खाई गज्जक की, क्योंकि आज ना सुबह मैंने नाश्ता बनाया था, जमे होती है ना जो नमकीन सेमियाँ, वो बनाई थी। और सब्जी पेठे की बनाई थी, और रोटी सिर्फ इनके लिए, मतलब कि हस्बैंड के लिए दोपहर के लिए बना के गई थी। बच्चों को भी लंच में मैंने वही जमे दे दी थी। हमने नाश्ता भी वही कर लिया था, और लंच में मैं भी जमे ले गई थी। तो आते ही ना मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इसलिए अब जो भी, जब भूख लगती है ना, तो जो भी मिल जाए वही खाने का मन करता है। वैसे मीठा इतना खाती नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो आते ही इसलिए पहले मैंने सोचा चाय बना लूँ। और यहाँ पे जो गज्जक, तिल की गज्जक हो या गुड़ की गज्जक, मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए, ये हैं लड्डू। तो ये देखिए, ये हैं बेसन के लड्डू, जो कि पापा जी ने बनाए हैं दिवाली पे। तो ये बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। तो ये लड्डू अब मैंने ना दिवाली वाले दिन एक खाया था, और एक बीच में खाया था। और ये एक्चुअली डब्बा रखा हुआ है ना, तो कभी ध्यान आ जाता है, तो भूख लगती है तभी उठा के खा लेती हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं। तो बस फिर उठा के खा लिया है। और अब मेरी चाय भी लगभग बन के हो चुकी है तैयार। तो मैंने सोचा साथ में ना ठंड पड़ रही है, तो थोड़ी अदरक भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और अभी ना आते ही मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, पहले चाय पीने का मन हुआ, मैंने कहा पहले चाय पी लूँ, बाद में कपड़े चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मेरा आदत क्या है कि जो मलाई होती है ना, मैं जब लास्ट में दूध ख़त्म हो जाता है ना, थोड़ा बहुत बचता है, तब तक मलाई नहीं निकलती। तो यहाँ पे मलाई दूध में ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो दूध मुझे कम लगा। फिर मैंने सोचा पहले इसकी मलाई निकाल लूँ, फिर जितना दूध डालना होगा वो डाल दूँगी। और मलाई ना साइडों में चिपक जाती है, तो वो भी मैं कड़छी से पहले अच्छे से उतार लेती हूँ, फिर उसे निकाल लेती हूँ यहाँ पे। और आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है हमारे यहाँ पे, तो मतलब दिन में धूप ही नहीं निकलती। पता नहीं पॉल्यूशन, वैसे तो ज़्यादातर पॉल्यूशन ही हो रहा है, क्योंकि बीच में बारिश आई थी तो तेज़ धूप निकलने लग गई थी उसके बाद। और उसके बाद जैसे ही दिवाली आई, दिवाली के बाद फिर से वही हाल हो गया, धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती, बिल्कुल कोहरा कोहरा सा रहता है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है अब। और जर्सी तो पहन के नहीं जाती, अभी गर्म सूट ही पहन के जाती हूँ, क्योंकि कुछ टीचर्स तो अभी वैसे नॉर्मल जो गर्मियों के कपड़े होते हैं ना, वही पहन के आते हैं। तो मुझे तो ठंड लगती है, तो मैंने इसलिए गर्म सूट पहनना शुरू कर दिया है। और घर पे भी मैं फुल स्लीव वाली टी शर्ट, आपने देखा होगा, वो भी कब से पहननी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे अब मैं चाय वाय पीऊँगी। और आज ना आराध्या इनके स्कूल में था फेस्ट, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या था। और यहाँ पे फिर मैं ले रही हूँ दूसरा लड्डू। इसके बाद मैं ये देखिए, ये खा रही हूँ चावल के लड्डू, होते हैं जो, वो वाले हैं। आज तो भूख इतनी लग रही है कि कुछ भी मिल जाए बस खा ही लो, क्योंकि थोड़ी सी जमे ले गई थी, तो भूख ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पे नीचे ना मैंने एक मट्ठी रखी थी करवा चौथ पे जो लाए थे, तो वो नीचे नीचे रखी हुई है नमकीन मट्ठी। मैंने सोचा ये भी निकाल लूँ, चाय के साथ खा लेंगे। कुछ और बनाने का मन नहीं था, क्योंकि इतना सब कुछ रखा हुआ था खाने के लिए। मैंने सोचा आज इसी से काम चला लेंगे, और शाम को ना खाना थोड़ा जल्दी बना लूँगी।
तो ये देखिए चाय मैंने यहाँ रख दी है, और ये देखिए मेरा टिंगू राम यहीं सोफे पे, ये देखिए ये टीवी देख देख के सो गया, और दूसरी मैडम उसको पढ़ाई का पता नहीं है, बैठे टीवी देखना। शिवाय लड्डू खड़ा हो जा मेरा बेटू, बेटू बेटू पुचकू। ए पैर मत मारना, उधर चाय रखी है। भूख लग रही है? अरे आप लोगों ने मुझे अपने उसके फेस्ट, क्या था वो फेस्ट था ना, है? ये मिला। आराध्या तुम 200 ले गए थे दोनों, 150 ले गया था। तो आराध्या 200 ले गई थी, क्या प्राइज में जीता? तो मेरे फ्रेंड्स ने ले लिए। क्यों क्यों दे दी तूने उनको? समझ नहीं आ रहा था ना, हम सबके टोकन मिक्स हो गए थे। तू अलग लेती अपने। सोच रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि फिर तू हमारे साथ बात नहीं करेगी। वो कितने पैसे लाई थी? सारी लड़कियां 20-20 लाई थी, कुछ 10 लाई थी। बस सब 10-10 20-20 लाई, तू 200 ले गई और सारे जीता। प्राइज कुछ नहीं जीता। जीता एक शार्पनर जीता और एक कार जीती वो मेरे। अब फिर मेरी टिकट बची हुई थी 5-6, मैं वापस नीचे गई। मैं वापस आई तो फिर मैंने देखा कि मेरी एक कार वाली रिजर्व मिली थी मेरे को, वो गायब थी। फिर तूने बोला नहीं किसने उठाई? अरे नहीं बोला, लेकिन फिर जब मैं स्कूल से वापस आई थी ना, तो फिर रास्ते में सक्षम मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड को एक जमीन पे गिरी हुई अरेजर मिली थी। मैंने कहा कि मेरे को दे दे, लेकिन उसने अपने पास ही रख ली। तो तू पूछती तो सही कि मुझे मेरी ये चीज कहीं गुम हो गई है, किसी ने ली है क्या? 200 ले गई, कुछ भी नहीं जीत के आई, बांट दिए इधर उधर। क्या खाया? चिप्स खाए और कुलचे खाए। 220 टिकट्स आई बस। 20 टिकट कम होते हैं। 5-6 तो मेरे फ्रेंड्स ने ले ली। सक्षम कितने पैसे ले गया था? सक्षम में अभी 200 ले गए थे। तुम ज्यादा पैसे वाले हो ना, है ना? एक शिवाय बच्चा तो 500 खा के ले आया। तू 150 ले गया, तो तूने क्या बस यही पेंसिल जीती है कि ये यही प्राइज मिला? और कुछ नहीं जीत पाया? और मेरे को एक चॉकलेट भी जीती थी मैंने। इतना टाइम ही नहीं था, आधे घंटे का टाइम था बस। इसमें क्या क्या तो करते हम। तू खाली 100 निकाल लेती, उनमें से 200 ले जाने जरूरी थे? दिमाग लगाया कर थोड़ा, प्लानिंग करके चलनी होती है हर चीज। समझ ही नहीं आ रहा था, तो वही चल रहा था स्कूल में मेरे दिमाग में। मैंने सोचा छोड़ो, 20-10 मैम ने कहा था कि फिर वापस टोकन फिर से नहीं मिलेंगे। मैम ने कहा था कि टोकन वापस मैं खरीद के नहीं लाऊंगी, इसलिए मेरे को टोकन्स की कमी पड़ जाती। टोकन्स की कमी पड़ जाती तो टोकन खरीद के फ्रेंड को दे दिया। तो इनका ना आज स्कूल में फेस्ट था, चिल्ड्रंस फेस्ट, जिसमें कि शॉप लगी थी कि आप उसमें कुछ टोकन पैसों से ना कुछ पैसे ले गए थे, जिसमें कि 20 रुपीज़ का एक टोकन था। तो उसे लेके कुछ जैसे मतलब कुछ निशाना लगाना या कुछ करना, वो सब था। तो उसमें इनको कुछ प्राइज़ मिलना था। तो बाकी बच्चे लाए 10 और 20 रुपीज़, और ये ले गए यहाँ से 200। और शिवाय को एक पेंसिल लेके आया, और इसको एक इरेजर मिली, वो इसने वहीं स्कूल में ही गायब कर दी। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मस्ती करी या नहीं करी। अभी तक तो प्राइज की बात हुई थी कि क्या जीता, क्या मिला, कौन क्या लेके आया, किसको क्या मिला। तो अब इनसे पूछते हैं कि मस्ती करी या नहीं करी, और शिवाय ने खाने में क्या खाया। आए मजा आया फेस्ट में? बहुत खाया भी था तूने कुछ?
क्या खाया? एक तो मैंने चिप्स खाए और आलू सैंडविच खाया और चॉकलेट खाई। अच्छा, तूने क्या क्या खाया? ये ऐसी शक्ल वाली वीडियो बन रही है, तेरी टेंशन मत ले। मैंने बस कुलचे खाए और क्या। ये और चिड़ी चिप्स बैठी खाए। है क्योंकि ये कोई गिफ्ट नहीं जीत पाई। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना कुर्ते लेके आए हैं हमारे लिए, लखनऊ गए थे मेरे लिए और मम्मी के लिए। वो हैं लखनवी चिकन के कुर्ते हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए, ये है वो चिकन का कुर्ता जो ये लखनऊ से लेके आए हैं। तो अभी मैं ना इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये ढीला है। इस वाले कुर्ते को ऊपर रख के इसकी कटिंग करूँगी, फिर इसकी स्टिचिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पूरा जो ओवरऑल लुक है ना वो किस तरीके का है। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी। ये है मम्मी का चिकन वाला कुर्ता जिसकी स्टिचिंग मैंने कर दी है। देखिए, ये पापा का कॉल आ रहा है। पापा का कॉल आ रहा है। ये यहाँ से ना इसके जो चाक है ना ये कम थे, मतलब बड़े थे, तो इनको यहाँ पे थोड़ा सा उधेड़ के ये सही किया है मैंने। और ये देखिए, बताइएगा जरूर कैसा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना कुर्ता कि मेरा कैसा है। काट दे। तो ये देखिए, ये दिखाती हूँ, ये लाए हैं, ये मेरे लिए लाए हैं ये वाला कुर्ता। ये देखिए, ये है इसका ओवरऑल लुक। पूरी आ रही है वीडियो कुर्ते की, पूरी आ रही है नीचे तक। ये देखिए, ये ना मैंने पहन के देखा, हल्का सा लूज आ रहा है मुझे, तो इसकी मुझे फिटिंग करनी होगी। अभी नहीं कर रही मैं, क्योंकि अब ये ना प्योर कॉटन है। ये देखिए, ये प्योर कॉटन है, तो ये गर्मियों में यूज़ होगा। तो अब मौसम वैसे भी चेंज हो गया है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो अभी इसकी फिटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो क्या पता अगली गर्मी तक मैं ज़्यादा पतली हो जाऊँ, मोटी तो नहीं होंगी, तो इसलिए तभी करूँगी इसकी फिटिंग में। ठीक है, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बस